हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, काफ़ी अच्छे तरीके से आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी चली होगी। तो अब जैसे कि कुछ न्यू नोटिफिकेशंस आपके पास निकल के आ रही है, जो कि जल्दी ही आपको नेक्स्ट वीक से जो है वो अप्लाई होती हुए भी दिखेगी। तो यहाँ पे हमारे पास एक छोटी सी न्यूज़ है जो हम आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहते हैं, जिसके तहत आपके पास जैसे टीचिंग की बात आती है तो आपको पता है टीचिंग के लिए पहले 1 साल की बीएड आपके पास होती थी, उसके बाद 2 साल की आपके पास हुई। अब आपके पास इंटीग्रेटेड बीएड यानी आपके पास उसको कंबाइन वे में जो आपकी डिग्री होती है उसी के अंदर इंट्रोड्यूस करके 4 साल में उसको कंप्लीट किया जाएगा। यानी 3 साल आपके ग्रेजुएशन के प्लस 1 साल जो है आपका जो डिग्री है उसके लिए होगा। यानी जैसे स्टूडेंट्स कॉलेज में बीए के लिए एडमिशन लेते हैं, आपके पास बीकॉम के लिए एडमिशन लेते हैं, आपके पास बीएससी के लिए एडमिशन लेते हैं, तो अब इसमें साथ वो मेंशन कर सकता है कि वो आपके पास बीए बीएड के लिए ले रहा है, बीकॉम बीएड के लिए ले रहा है, या बीएससी बीएड के लिए। यानी अ, आप देखेंगे तो ओवरऑल इंडिया के अंदर ये जो सिस्टम है ये अब लागू होने वाला है। और जैसे कि आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर पढ़ी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि वहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड होंगे वही आपके पास वैलिड होंगे, एंड प्लस साथ में 2030 से जो क्या होगा आपके पास जो 4 वर्षीय बीएड वाले होंगे वही आपके पास जो शिक्षक बन पाएंगे। एनपीए के तहत जो है आपके पास जो भी 12वीं कक्षा तक के बच्चे हैं जिनके बात कही जाती है कि यहीं से आपके पास जो है वो बच्चों की नींव रखी जाती है, तो इसीलिए बच्चों को इसी तरह से ट्रीट किया जाएगा। यानी 4 इयर्स लगेंगे उनको टोटल इसके लिए तैयार होने में, और वो बीएड कंप्लीट होकर वहां से निकलेंगे अगर कोई टीचिंग लाइन में जाना चाहता है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परीक्षण के अध्यक्ष जो हैं आपके पास प्रोफेसर योगेश सिंह, उन्होंने भी बताया कि जो एनपीई की 2000 की जितनी भी सिफारिशें हैं उसके तहत जो आप अब जो है बीएड का प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। तो अराउंड 41 कॉलेजेस हैं जिनके अंदर जो है ये प्रोग्राम आपके पास शुरू होगा। ओके, और जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, अब ऐसा ये कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है, देखो यहाँ पे लिखा तो गया लेकिन ऐसा कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि जो 1 साल वाले बीएड वाले हैं या 2 साल वाले हैं वो वैलिड नहीं होंगे। ऐसी कोई भी बात कहीं पे नहीं है, तो किसी भी स्टूडेंट्स को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी बात कहीं पे भी नहीं कही गई है कि वो वैलिड नहीं होंगे। हो सकता है उनके लिए कोई स्पेशल क्राइटेरिया हो, कंडीशंस हो सकती है। 2030 अभी बहुत दूर है, तब तक आई होप कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी तो नहीं लग पाएंगे, लेकिन मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा जो एलिजिबल होंगे वो लग ही जाएंगे। एंड इसमें क्या कहा था आपके पास जो 4 वर्षीय बीएड वाले होंगे वही आपके पास जो है इसमें, यानी डायरेक्टली यहाँ पे कह रहे हैं कि वो ही लग पाएंगे, बाकियों के ऊपर नहीं है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो जो आपके पास एनटीए है, ठीक है, जो एनटीए है राष्ट्रीय सामान्य प्रवेश परीक्षा जो है आपके पास अगले हफ्ते से जो है वो ऑनलाइन शुरू हो जाएगी। अब ये कौन सी परीक्षा है, किस तरह से ली जाएगी, कॉमन एंट्रांस टेस्ट है कि कौन सा टेस्ट आपके पास है, वो नेक्स्ट वीक की बात कर रहे हैं। यानी जो आपके पास नेक्स्ट मंथ आने वाला है उसका जो फर्स्ट वीक होगा उसके तहत जो हो सकता है कि आपके पास से शुरू होगा, या जो आपके पास कॉलेजेस हैं उसके रिगार्डिंग हो सकता है। लेकिन चलिए सबको आइडिया हो जाएगा जैसे ही आपके पास ये आती है। लेकिन अभी इस परीक्षा के बारे में ज़्यादा सोचने का काम नहीं है। जो आपके टैट के एग्जाम्स हैं, आपके जो सी टैट के एग्जाम्स हैं, एंड जो अभी आपके अपकमिंग टीजीटी के एग्जाम्स हैं, अभी आप सिर्फ उन्हीं के ऊपर फोकस कीजिए। ये जो बाकी क्राइटेरिया है 2030 का है, तो इतनी लंबी सोच के किसी को कोई फायदा नहीं है। बहुत से बच्चे टेंशन में आगे होंगे कि यार 2030 की बात कर रहे हैं, इतने में जाने की जरूरत ही नहीं है। 2030 में अभी आप देख लो अराउंड 6 साल की बात है ना, बहुत लंबा टाइम है। इतने में आप जो भी स्टूडेंट्स होते हैं कहीं ना कहीं सेटल हो जाते हैं, इतना लंबा जो है वो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और आई होप जो भी वैकेंसीज है वो जल्दी जल्दी निकलती रहे, ताकि आपको जो है बाद में किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्लियर? तो इस बार टैट को जल्दी से क्लियर कर लीजिए, क्योंकि टीजीटी अप्रोक्सीमेटली उसी के बाद आपके पास निकलेगा। तो जो बच्चे क्लियर कर लेंगे वो सारे एलिजिबल होंगे। तो अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए, ठीक है, बुक्स को अब अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। अराउंड अब थोड़े ही दिन आपके पास बचे हैं, ये मंथ खत्म ही समझिए, तो अच्छे से अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए। क्लियर? चलिए, तो अभी जितनी हमारे पास नोटिफिकेशन थी वो हमने यहाँ पे आपके पास शेयर की। बाकी हम मिलेंगे आपके पास नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।